नमस्कार। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे कीमती चीज़ आपके लिए क्या है, तो आपका आंसर शायद हो सकता है आपका शरीर, आपकी बॉडी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यदि आपका बॉडी, आपका जो शरीर है, तन है, तो आप दुनिया के ये सारे भौतिक सुख का आनंद खूब सारा ले पाएंगे। जैसे मूवीज़ देखना आँखों से देखते हैं, किसी सॉन्ग को सुनना कान से सुनते हैं, और किसी चीज़ को टेस्ट लेना यानी स्वाद लेना हम अपने जीभ का यूज करते हैं। यानी हमारे शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हमारे लिए, हमारे उस आनंद के लिए, उस इंजॉयमेंट के लिए काम न करे। यानी ये तन है तो हम दुनिया के सारे भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो ये हेल्थ है, आपकी जो ये बॉडी है, क्या इस बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आप सही कदम उठाते हैं? क्या आप जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी के लिए जो कि दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है, उसको सही रखने के लिए आप कुछ ऐसा करते हैं? यदि नहीं, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला काम, आज के युग में, आज के समय में ये पॉल्यूशन भरा इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट के अंदर हम सांस ले रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के सारे पार्ट्स यानी कि कहीं न किसी रोग से ग्रसित होते हैं। अब हम बात करें कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो फुल्ली हेल्दी हो? आंसर शायद कोई इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 90% ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी बीमारी से समस्या है। सवाल खड़ा होता है कि इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहला तो हमारा सिंपल यही है कि पॉल्यूशन जो है, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये कि जितनी कोशिश हमसे हो सके उतना पॉल्यूशन हम कम करने में भागीदारी निभाएं और लोगों को भी जागरूक करें। बट सवाल यहीं तक नहीं रुकता। सवाल आगे ये भी है कि हम इन्वायरमेंट को तो स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी दैनिक जीवन की एक्टिविटी है, जो रोज़ का क्रियाकलाप है, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? 24 घंटे में लगभग 6 से 8 घंटे स्लीपिंग आवर का टाइमिंग होता है, जो हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी यानी शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्या आपको पता है कि यदि हम अपने शरीर को, बॉडी को स्लीपिंग में रेस्ट ना दें तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनमें एक सबसे मेन है हार्ट का प्रॉब्लम, यानी दिल से जुड़ी हुई कई प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि हमारी जो बॉडी है, यदि रात को सोते हैं तो इस पे हमें एक अलग प्रकार के एंजाइम, हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है, एक महत्वपूर्ण एंजाइम निकलती है जो इकट्ठा होती है, और उससे हमारा बॉडी अगले दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट वो हैबिट, तो इसका एक सीधा सादा रिजल्ट यह निकलता है कि हमें समय से बेड पर पहुंचना चाहिए और समय से बेड को छोड़ना चाहिए। यानी अर्ली गो टू बेड एंड अर्ली लेफ्ट द बेड। तो ये हमारा जो पहला है, ये एक अच्छी आदतों में से, एक अच्छी हैबिट्स में से माना जाएगा। सेकंड नंबर पे हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है हमारे डाइट्स। जी हाँ, डाइट्स में अगर हम कोशिश करें कि सुबह उठते हैं तो हमें कम से कम 1 गिलास गुनगुने पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि हमारे अंदर के छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनको एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और हमारे भोजन की नली जो होती हैं काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती हैं। तो डाइजेस्ट सिस्टम कुछ अच्छा काम करता है। अगर हम अपने डेली लाइफ में और भी कुछ बात करें तो हमारे डेली लाइफ में अगला जो हैबिट्स होना चाहिए वो
कि हम दिन में सुबह 9 से 10 के बीच हमारा पहला भोजन का समय होना चाहिए, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच लंच का टाइम होना चाहिए, और तीसरा हम सबको पता है कि रात को 9 बजे डिनर का टाइम लगभग होता है। अब बात करते हैं कि जो ये तीनों भोजन के टाइम हैं, इन टाइम को हम कैसे और किस प्रकार से यूज करें। देखिए, सुबह का जो भोजन होता है वो लगभग 7 बजे तो हम ब्रेकफास्ट यानी छोटा कोई भी ब्रेकफास्ट हल्का जो कि जिसका वज़न 50 ग्राम से कम हो ले सकते हैं, 100 से 50 ग्राम। जैसे हम बात कर सकते हैं नंबर 1 पे भींगा हुआ चना। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हम अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। सुबह के 9 से 10 के बीच जो मॉर्निंग का भोजन होता है उसमें हम अपने एनर्जी को दिन में जितने काम करते हैं उसके लायक भोजन कर सकते हैं। और खाना खाने के काफ़ी लोगों की ये हैबिट्स होती है कि तुरंत बाद वो पूरा फुल यहाँ तक फुल पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा उनके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। यानी हम सिंपल बात ये कहें कि डाइजेस्ट सिस्टम जो है कब खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद हमें पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा जो भोजन है अपने सही जगह पे पहुंच जाए। अब अगले एक और हैबिट्स की बात कर लेते हैं, और वो है कि भोजन के बाद से हमें तुरंत कहीं कूदना नहीं चाहिए, किसी काफ़ी ऊंचाई से हमें नहीं कूदना चाहिए, इससे हमारे आंतों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दोपहर का भोजन नॉर्मल होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। लेकिन बात करें रात की भोजन के टाइम की, तो रात को हमें अल्पाहार लेना चाहिए, ख़ास तौर पे तो स्टूडेंट्स के लिए। यदि जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अपना भोजन रात को अल्पाहार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब वो रात को सोते हैं तो भोजन जल्दी पचता है। सेकंड कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जब जल्दी पचा देता है भोजन को, तो सुबह होते ही हमें भूख यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब प्रोड्यूस होता है तो हमें भूख महसूस होने लगती है, और हमारा बॉडी जो होता है हल्का होता है, हम तुरंत नींद से उठ जाते हैं। वहीं पर यदि रात को आवश्यकता से अधिक पूरा फुल भोजन लेते हैं तो हम सुबह तक जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज नहीं कर पाते, और हमारा शरीर भारीपन सा महसूस होने लगता है और हम सुबह में नहीं उठ पाते हैं। तो डाइजेस्ट सिस्टम भी बिजी रहता है और सुबह में वो रेस्ट लेने लगता है, जिससे हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस फील करने लगता है। तो इस तरीके से हम इसको काफ़ी कम रात को भोजन लेकर सुबह में उठ सकते हैं, और सुबह उठना और रात को समय पर बेड पर जाना ये हमारी अच्छी आदतों में शामिल हो जाएगा। तो हम शायद बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टिप्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली और कई सारी वीडियोज़ में। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।